जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। साथियों, एकादशी व्रत की महिमा कौन नहीं जानता। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत, सारे व्रत में, सारे पूजन में भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी व्रत अत्यंत प्रिय है। एकादशी वर्ष भर में पूरे हर महीने में दो आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। कुछ लोग दोनों एकादशी का ही व्रत रखते हैं, यानी पूरे वो साल की एकादशी का व्रत रखते हैं। कुछ लोग जीवन पर्यंत व्रत रखते हैं और कुछ लोग चाह के भी इस व्रत को रख नहीं पाते हैं। लेकिन मन में सबकी इच्छा होती है कि किस प्रकार भगवान हरि विष्णु को प्रसन्न कर लें, हम उनसे अपने मन वांछित फल पा लें, हम उनकी पूजा कर लें, हम उनकी आराधना कर लें। अवश्य कर लेंगे आप। वैसे तो ये माह जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, इसमें अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी तीनों का बड़ा जबरदस्त महत्व है। इसमें किए गए कार्य कई गुना अधिक जाकर आपको फल देते हैं। लेकिन कभी भी एकादशी पर यदि आप ये जो छोटे छोटे सरल उपाय मैं बता रही हूँ भगवान विष्णु के लिए, कभी भी किसी भी एकादशी पर आपको करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस माह में कर लेते हैं तो अक्षुण फल की प्राप्ति होगी। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिएगा आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मैंने बताया, उन पर हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है आठों याम। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी, और यदि कर रहे हैं तो भी, मल मास में, अधिक मास में, ये पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है इसमें भी, और पूरे वर्ष भी, यदि आप हरि विष्णु की इस प्रकार से पूजा अर्चना आराधना जप तप जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से करते हैं तो आपको कोई ऐसी कमी संसार में नहीं होगी जो आपको की पूरी ना हो जाए। आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है, जो एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा भक्ति से मेरे व्रत को, मेरे पूजन को, मेरी आराधना को किया करता है, वो संसार में सारे सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो सबसे पहले करना क्या है साथियों, कि भगवान विष्णु का प्रिय जो वस्तु है वो पीली है। पीला पीताम्बरधारी कहते हैं, पीले रंग की वस्तुएं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तो एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े का ध्यान, किसी भी ब्राह्मण को आप एक पीले रंग की धोती या कोई कुर्ते का भी आप कपड़ा दान करते हैं तो इस तरह से दान कीजिए कि जैसे आप स्वयं हरि विष्णु को पहना रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। एकादशी में आप जो भी दान करें, पुण्य करें, उपाय करें, उसके लिए सवा की गिनती होती है। अगर आप तोल में ले रहे हैं तो 125 ग्राम से लेकर, आपकी श्रद्धा है 125 ग्राम लीजिए, 525 ग्राम, 1.25 किलो, 5.25 किलो, इस तरह से आपको किलो में लेना होता है। यदि आप गिनती में ले रहे हैं, जैसे कुछ फल हैं आपको लेने हैं, केले हैं, तो आपको 11 लेने होते हैं। तो इस तरह से सवा का एकादशी में चलता है। आपको जो भी कुछ करना है, दान करना है, आपको अगर 125 ग्राम भी अगर चने की दाल दान करनी है तो छोटा पीले रंग का एक रुमाल लीजिए, उसमें वो दाल बांधिए, दे दीजिए, और उस जितना आप 1.25 किलो लेते हैं उसी की सामर्थ्य के अनुसार कपड़ा लेकर और उसमें वो दाल बांधकर, गुड़ आप दान कर सकते हैं, दाल आप दान कर सकते हैं, पीले फूल, पीले फल, पीले फूलों की माला भगवान हरि विष्णु को अर्पित कीजिए। देखिए आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। इस तरह की चीजें करिए आप एकादशी के दिन। छोटे छोटे और थोड़े से 2-4 उपाय में, सरल उपाय, पूजनीय उपाय, पूजा में किए जाने वाले ऐसे उपाय जिनके रिजल्ट 100% आपको जल्दी से जल्दी मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। मैं ये कभी भी किसी वीडियो में नहीं कहती हूँ कि आज आपने किया और कल आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। किसी भी कार्य को आप श्रद्धा के साथ करते रहिए, विश्वास के साथ करते रहिए। 40 दिन या 30 दिन का समय होता है कि आपके परिणाम आने प्रारंभ हो जाते हैं। कभी कभी हमारे प्लेनर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ढीठ कह दूंगी मैं उन्हें, ऐसे हो जाते हैं कि आपको परिणाम जल्दी नहीं मिलता। ऐसे में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी को उस कार्य का परिणाम बहुत जल्दी मिल जाता है, किसको उसका थोड़े देर में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ये विश्वास बनाकर आप इस कार्य को करेंगे तो आपको अवश्य ही मिलेगा। तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। आपके घर की सारी व्याधियां, सारी परेशानियां, घर के अंदर सुख शांति लाने का एकमात्र अचूक उपाय है। तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला का जाप करना।
प्रदोष काल, प्रदोष काल साथियों किसे कहते हैं? संध्या काल, सायकाल, यानी जब दोनों समय संधि कर रहे हों, दिन और शाम जब मिल रहे हों उसे संधि काल या प्रदोष काल भी कहते हैं। उस समय में तुलसी की पूजा आप सब करते हैं, मुझे मालूम है सबके घर में खूब दीपक जलाए जाते हैं, तुलसी की सब पूजा करते हैं। आप तुलसी की पूजा कीजिए, तुलसी के आगे शुद्ध देसी घी का दिया जलाइए, 7 परिक्रमा तुलसी की करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। सदैव लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होगा। करके देखिए, अवश्य कीजिए ये कार्य। इसके करने से आप देखिएगा माँ लक्ष्मी की कितनी कृपा आपके ऊपर बरसती है। एकादशी के दिन से प्रारंभ कीजिए, पूरे महीने कर सकते हैं, 40 दिन, 31 दिन, जितनी आपकी श्रद्धा ता जीवन पर्यंत भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। एकादशी के दिन यदि आपके कोई शारीरिक कष्ट है किसी भी व्यक्ति के, तो पीपल के नीचे दिया जला कर आइए और आप उसमें जल चढ़ा कर आइए, अपनी परेशानी रख दीजिए। आप एकादशी के दिन ये कार्य अवश्य कर आइएगा। और आप भगवान विष्णु के लिए चरणामृत बनाना ना भूलिएगा, भगवान विष्णु के लिए चरणामृत बनाइएगा। और चरणामृत आपको मालूम ही है, दूध, दही, शहद, गंगा जल और तुलसी पत्र उनके किसी भी भोग में डालना मत भूलिएगा। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी बिल्कुल मत तोड़िएगा, पहले दिन तुलसी तोड़ कर रखिए। हर भोग में, हर प्रसाद में तुलसी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन तुलसी कदापि ना तोड़िएगा। आप दक्षिणावर्ती शंख आता है, यदि उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं और उसके पश्चात उसी शंख से जल लेकर सारे में छिड़कते हैं, तो आपके सुखों का, आपके घर की समृद्धि का कोई था नहीं रहेगा। अपार सुख संपदा आपके घर में, सुख शांति का वास आपके घर में हो जाएगा। इतनी महिमा है दक्षिणावर्ती शंख की। वो शंख आप अपने घर में अवश्य रखिएगा, उससे भगवान विष्णु जी का अभिषेक आप एकादशी के दिन किया करें तो वो बहुत शुभ फलदायक होता है। इसके पश्चात आपको एक एकादशी का महा उपाय बताने जा रही हूँ। ये आप एकादशी के दिन करेंगे। शाम के समय जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, एकादशी के दिन हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो 1-1 रुपए के 11 सिक्के लीजिएगा। 1-1 रुपए के 11 सिक्के लीजिएगा, उसे भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला का जाप कीजिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। 9 बत्ती का दीपक यदि आप जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 9 बत्ती का दीपक अगर आप जला लेंगे तो कभी भी कोई संकट, कोई परेशानी आएगी ही नहीं। वो जलाने के बाद आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अगले दिन प्रातः उन जो आपने 11 सिक्के चढ़ाए हैं 1-1 रुपए के, उन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। उसके बाद हर एकादशी पर आपको यही कार्य करना है। वो तिजोरी में से सिक्के निकालने हैं, फिर भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देने हैं, फिर उन्हें अभिमंत्रित कर लेना है, फिर उसके बाद उठाकर उन्हें तिजोरी में रख देना है। आप ये महा उपाय आजमा कर देखिए, आपके घर में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती। स्थायी वास है माँ लक्ष्मी और विष्णु का। ये एक ऐसा अचूक उपाय और महा उपाय है जो मैंने आपको बताया है। एकादशी के दिन आप इसे कर देखिए। आप स्वयं मुझे लिखकर बताएंगे कि मैम ये कार्य बहुत अच्छा बताया गया। तो एकादशी की व्रत की, पूजन की, उपाय की सारी महिमा मैंने आपको बता दी। मैं समझती हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, औरों का आपके माध्यम से भला हो जाए। आप माध्यम बने। सदैव ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं माध्यम बनूं दूसरों के भलाई का, मेरी वजह से दूसरों का। मुझे प्रभु इतना आप देना, मुझे ऐसे योग्य बनाना कि मैं माध्यम बनूं और मेरे को माध्यम बनाकर दूसरे की भलाई कराना। तो करो, भला करने में क्या जाता है। आपका भी भला करेंगे ईश्वर, दूसरे का भी भला करेंगे। मिलती हूँ फिर एक और बहुत बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मदद करे।